नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल हमने शुरुआत की थी कोशिका से और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माई एम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे सारे नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कल हमने लास्ट में बात की थी। कल आपको शुरुआत में सबसे पहले कोशिका की संरचना, कोशिका का चित्र दिखाएंगे। तो आइए हम कोशिका का संरचना देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। ये सामान्य नाम है, ये आपको याद होने चाहिए। कोशिका के अंदर सबसे पहले कोशिका भित्ति, हरितलवक, अंतःप्रदैवी जालिका ER, गोल्जिकाएँ, कोशिका झिल्ली, रिक्तिकाएँ, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, केंद्रक। एक बार फिर दोहराते हैं। कोशिका भित्ति, हरितलवक, अंतःप्रदैवी जालिका ER, गोल्जिकाएँ, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा और केंद्रक। अब हम कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंदर अंतर देखते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है यह समस्त सजीवों में पाई जाती है और कोशिका भित्ति जो होती है वो पादपों, जीवाणुओं, कवकों और शैवालों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है यह जीवित एवं चयनात्मक पारगम्य होती है और कोशिका भित्ति जो होती है यह सामान्यतः मृत एवं अपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली देखते हैं किस चीज़ की बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और वसा की, और कोशिका भित्ति जो है वो मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की और कुछ मात्रा में लिग्निन व पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के कार्य होते हैं कोशिका की सुरक्षा, अणुओं के आवागमन पर नियंत्रण, सक्रिय व निष्क्रिय दोनों तरह से ये पाई जाती है। कोशिका भित्ति के कार्य, पौधों में जल की हानि को रोकना। नोट, लिग्निन जो होता है वो पादपों में कठोरता प्रदान करता है। पादपों की जो छाल होती है वो कठोर लिग्निन के कारण होती है। नोट, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही जीवाणुओं को पादप कोशिकाओं के समान माना जाता है। पादप कोशिकाओं के समान जीवाणुओं को किस कारण से माना जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज भी की थी रॉबर्ट हुक ने और कोशिका भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका झिल्ली इकाई झिल्ली की तरह कार्य करती है। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन ने। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन ने। कोशिका झिल्ली द्वारा बाह्य माध्यम से पदार्थ का अंतःग्रहण एंडोसाइटोसिस कहलाता है। दो पदार्थों का, जैसे तरल और ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण। ठोस पदार्थों के अंतःग्रहण को क्या कहा जाता है? फाइगोसाइटोसिस। और तरल पदार्थों का अंतःग्रहण क्या कहा जाता है? फिनोसाइटोसिस। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्मा, इसकी खोज की थी टुजारडीन ने। नाम इसका दिया था परकिंजे ने। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? एक्सले ने। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार एक्सले ने। रासायनिक दृष्टि से जीवद्रव्य कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। जीवद्रव्य में 90 से 95% जल होता है। जीवद्रव्य को दो भागों, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में बांटा गया है। कितने भागों में? कोशिका द्रव्य और केंद्रक दो भागों में बांटा गया है। प्रमुख कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इसकी खोज की थी अल्टमान ने। नाम दिया था बेंडा ने। कोशिका श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस भी कहते हैं। यह किसने कहा था? सिक्वेज ने। चलिए हम कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ग्रेम्युली, आउटर मेम्ब्रेन, DNA, इनर मेम्ब्रेन, F1 पार्टिकल्स, मैट्रिक्स, क्रिस्टिन, राइबोसोम। एक बार फिर दोहराते हैं। ग्रेम्युली, आउटर मेम्ब्रेन, DNA, इनर मेम्ब्रेन, F1 पार्टिकल, मैट्रिक्स, क्रिस्टिन, राइबोसोम। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और जानकारी हम पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान जो प्रवर्ध होते हैं जिसे क्रिस्टिन कहते हैं। अंगुली के समान जो प्रवर्ध होते हैं आंतरिक
भित्ति पर उसको क्रिस्टीन कहते हैं। जीव द्रव्य में 90 से 95% तक पानी होता है। F1 कण ऑक्सीसोम पर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संपन्न होता है। यहाँ पर ATP का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में सर्वाधिक एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाधिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या उन कोशिकाओं में होती है जहाँ उपापचय क्रिया कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्रियाएं ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाधिक संख्या उन कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या उन कोशिकाओं में होती है जहाँ उपापचय क्रिया कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक सबसे ज़्यादा होती है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक तीनों दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक तीनों में DNA पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में वर्ताकार DNA पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में क्या समानता है। दोनों में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 17 और 80 प्रकार के। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इन दोनों कोशिकाओं को कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं। कोशिका के भीतर कोशिका किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक को। इन दोनों कोशिकाओं को अर्धस्वायत्तशासी अंग कहते हैं। दोनों कोशिकाओं को अर्धस्वायत्तशासी अंग कहते हैं। इनकी उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। इन दोनों कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है। केंद्र के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पुरानी आदिम प्रकार की, यूकैरियोटिक नए प्रकार के, विकसित प्रकार के। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जिसमें पुराना केंद्रक पाया जाता है। ऐसे केंद्र को केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड, प्रिमिटिव न्यूक्लियोइड कहते हैं। उदाहरण जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल। यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका जिसमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उदाहरण सभी पादप और जंतु। तो आज की थी ये हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।